नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य ज्ञान में, जहां हम हर श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नई रोशनी। क्या आपने कभी जीवन के सवालों के जवाब ढूंढे हैं? क्रोध, भय, मोह और दुख, इन सब का समाधान छिपा है भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में। यह चैनल है दिव्य ज्ञान। सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को गीता के प्रकाश से जगमगाइए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। हे राजा धृतराष्ट्र, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र और सुभद्रा का महाबाहु पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने भी अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। इस श्लोक में पांडव पक्ष के अन्य प्रमुख योद्धाओं के शंखनाद का वर्णन है, जो युद्ध के प्रति उनके उत्साह और वीरता को दर्शाता है। यह शंखनाद इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली था कि यह कुरुक्षेत्र के वातावरण को गर्जना से भर देता है। स घोषो धार्त राष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्य नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलो व्यनुनाद्य। पांडवों की महान शंख ध्वनि कौरवों के हृदयों को डरा देने वाली थी और वह शोर आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंज उठा। इस श्लोक में पांडव पक्ष द्वारा किए गए शक्तिशाली शंखनाद का प्रभाव बताया गया है। पांडवों की दृढ़ता और संगठित ऊर्जा से कौरवों का मन डगमगाने लगा। यह शंखनाद महज एक ध्वनि नहीं था, बल्कि आत्मबल और धर्म की घोषणा थी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेश तदा वाक्यमिदमाह महीप्ते सैन्योरुभयोर मध्य रथन स्थापयमेच्युत। फिर जब युद्ध आरंभ होने को था और धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा, तब कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से यह वाक्य कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। यह वह क्षण है जब अर्जुन युद्ध की वास्तविकता से टकराता है। अब आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन अपने शंकाओं और मन की उलझनों को श्री कृष्ण के सामने प्रकट करते हैं। यहीं से भगवद गीता का ज्ञान प्रारंभ होता है। यावत् स्यानिरीक्षेण य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा। हे अच्युत, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो इस युद्ध में धृतराष्ट्र के दुष्टबुद्धि पुत्र के पक्ष में लड़ने आए हैं और जिनकी युद्ध करने की इच्छा है। इस श्लोक में अर्जुन की युद्ध से पहले की मानसिकता झलकती है। वह जानना चाहता है कि उसके सामने कौन लोग खड़े हैं, ताकि वह सही निर्णय ले सके। ये अर्जुन की न्यायप्रियता और युद्ध की गंभीरता को दर्शाता है। योत्स्यमानान् वीक्षेण य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवा। जो लोग दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना चाहते हैं, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ। अर्जुन की यह जिज्ञासा युद्ध भूमि में खड़े हर योद्धा को ध्यान से देखने और समझने की है कि कौन कौन अपने स्वार्थ या कर्तव्य के कारण अधर्म का साथ दे रहे हैं। युद्ध में उतरने से पहले वह पूरी स्थिति को समझना चाहते हैं, ताकि सही निर्णय ले सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्या ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन पाएं नए श्लोक और दिव्य ज्ञान। अपने विचार और प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और श्लोक के दिव्य संदेश के साथ।